हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो माय नेम इज ऋतिक एंड आई एम मैथ्स मेंटर। स्वागत करता हूँ हमारे ब्यूटीफुल से चैनल द डिफेंस वर्ल्ड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम हाफ से चैप्टर को हम फिनिश कर चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और आगे हम किस लेवल का कंटेंट पढ़ेंगे वो आज आप देखोगे। हम कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे, साथ साथ हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब हमारा क्या है, हमारे दो तीन टॉपिक रह गए हैं। एक हमें क्या पढ़ना है, आर्ग्यूमेंट और ये एम्पलीट्यूड आप बोल सकते हो। आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो देखो, एक क्वेश्चन आपका एयरफोर्स के अंदर और दो क्वेश्चन आपके एनडीए के अंदर बिल्कुल पक्के आते हैं आर्ग्यूमेंट से या एम्पलीट्यूड से। तो इस चैप्टर के अंदर जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा हाई वेटेज रहने वाले हैं, जो आज आपको कराऊंगा मैं। तो अच्छे से पढ़ना। चलो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। हाफ से ज्यादा चैप्टर हम कर चुके हैं। अब हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज एम्पलीट्यूड, या फिर आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। देखो, वैसे अगर आप जेई लेवल पे देखोगे तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट को भी और एम्पलीट्यूड को भी। लेकिन अगर बात आती है आपकी एनडीए और एयरफोर्स लेवल के, दोनों सेम ही आते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। आपको इनका साइन भी चेंज दिखेगा, मतलब आप बोल सकते हो थीटा, ये साइन थीटा बोल सकते हो। अभी तक इस चैप्टर में थीटा का हमारे पास कोई नहीं आया था, अब थीटा आएगा इस चैप्टर के अंदर नया। ठीक है, एक नया हीरो है थीटा। अब नया थीटा पढ़ेंगे हम, क्या होता है देखो। अब मान लो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल्स टू में x प्लस में आयोटा y, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर हमारे पास x क्या होता है, रियल पार्ट, और y क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब मैं अगर आपको बात करूँ कि थीटा कैसे निकालना होता है आपको, देखो मान लो कि आपके पास एक ये आर्गेन प्लेन है, एक ये प्लेन आपके पास। प्लेन के पास आपके पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसके अंदर मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊंगा। देखो, मान लो कि ये हमारा एक हाइट है और एक ये हाइपोटेन्यूज है, जिसकी हम ये वाले लेट कर लेते हैं x, और इसका डिस्टेंस कितना लेट कर लेते हैं y। इसका डिस्टेंस y और इसका कितना कर लिया हमने x। तो देखो, इसके बाद जो ये एंगल होगा हमारे पास, जो ये एंगल होगा जो बेस के साथ और हाइपोटेन्यूज का जो हमारा एंगल बन रहा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। और ये थीटा ही क्या होगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है कि हमारा जो मान लो कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोई भी डिस्टेंस लेना हमने, और उसके अंदर हमारा जो एंगल आएगा उसको हम किससे डिफाइन करेंगे, आर्ग्यूमेंट से या फिर एम्पलीट्यूड से। चलो बात करते हैं, इसको अब हम कैसे डिफाइन करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू में थीटा। अब ये आपको बात याद रखनी है। तो हम इसको आर्ग्यूमेंट को पूरा नहीं लिखते, हम इसको ए आर जी और आर जेड जेड लिखते हैं, ताकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम डिफाइन कर सके इक्वल्स टू में थीटा। चलो अब आगे बात करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, हम इसको कैसे लिखते हैं। अब आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास। सबसे पहले टेन थीटा की वैल्यू निकालो। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या हमारे पास y, और बेस क्या है x, तो y अपॉन में x। ये चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताई जाएगी, आपने छोटी क्लासेस पढ़ा होगा सब चीजें। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, टेन थीटा इक्वल्स टू में y अपॉन में x, ये आ गया। अब मैं थीटा लेता हूँ और 10 को उधर ले जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन में x। तो ये हमारे क्या वैल्यू आएगी, थीटा की, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टेन इनवर्स y अपॉन में x। तो जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर, मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड निकालना, तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे, टेन इनवर्स y अपॉन में x। y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम बोल सकते हैं, देखो कोई भी अगर मान लो आपको एक पॉइंट गिवन है, कोई भी अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, मान लो आपको पॉइंट गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z इक्वल्स टू में 4 प्लस में 3 आयोटा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसको हम पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसको हम पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं 4 और 3। ये क्या है हमारे पास, 4 क्या हमारे पास रियल पार्ट और 3 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट, और ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम पॉइंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर मेरे पास ये 4 है, इस 4 को मैं कहाँ लिखूंगा, x की जगह पे 4 आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आर्गुमेंट में मान लो मुझे आर्गुमेंट निकालना, तो कैसे निकालूंगा, थीटा इक्वल्स टू में टेन इनवर्स y क्या मेरे पास 3 और ये क्या हमारे पास 4, तो टेन इनवर्स 3 अपॉन में 4 हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, आर्गुमेंट की।
अब देखो, अब तक हमने आर्गुमेंट को सोल्व करना सीख लिया कि हमने कैसे आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी है। अब बात आती है क्वाड्रेंट के अंदर। अभी तक हमने क्वाड्रेंट नंबर 1 की बात करी है, क्वाड्रेंट नंबर 2, 3, 4 सबके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है सबकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट आती है। अगर हमारे पास मान लो आर्गुमेंट हमारे पास आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर आता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तभी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो हर क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास थीटा की वैल्यू अलग अलग आती है। अब चलो हम आगे बात करते हैं। ये बात हमें पता लग गई है कि हर क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट डिफरेंट आती है। अब वो डिफरेंट कैसे आती है वो बताता हूं आपको मैं। देखो ये हमारे पास क्या है, आर्गेंट प्लेन, जिसके अंदर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपका थीटा आता है तो हम उसको थीटा ही लगते हैं। आर्गुमेंट आएगा तो उसको हम क्या रखेंगे, खाली थीटा लिखेंगे। अगर बात आती है कि इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट आ जाए, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाए तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे पाई माइनस में थीटा। अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस में थीटा कर देंगे, मतलब पूरा पाई और पाई में से हम थीटा माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा था कि थर्ड के बारे में बताओ, तो हम उसको कैसे करेंगे, तो वो यहाँ से मेजर किया जाएगा। देखो कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हर एक एंगल निकालना है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकाला, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर निकाला, वही मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, बस माइनस पुट कर दूंगा, क्योंकि क्या है ये, हम अगर यहाँ से निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। तो मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा, माइनस में पाई प्लस में थीटा, और माइनस ये हो जाएगा माइनस, और माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस पाई माइनस में थीटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनली। समझ रहे हो कैसे आया, देखो बताता हूँ आपको, दोबारा समझो एक बार। अगर हम यहाँ से एंगल मेजर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे मैंने देखा पाई माइनस में थीटा किया, पूरे में से पाई में से एक थीटा माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, पाई माइनस थीटा आ गया। अगर हम नीचे से करते हैं मेजर एंगल, तो हम क्या करेंगे, सिंपली माइनस साइन लगा देंगे। तो अगर हमने स्टार्टिंग में माइनस साइन लगा दिया तो क्या बन गया, हमारे पास माइनस बन गया बीच में भी। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का थीटा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अगर हम वहां से मेजर करेंगे तो नहीं होगा, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ से जाएंगे तो नेगेटिव, तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस का थीटा आएगा। तो आई थिंक अभी तक आपको पता लग गया। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो भी हमारे मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, थीटा सेलेक्ट करना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है और हम उसकी वैल्यू क्या लेनी है। तो आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले मैं। देखो एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन देखो, क्योंकि क्वेश्चन से क्या आपका साथ साथ डाउट दूर हो जाएगा, तो उसके लिए साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। 1 प्लस में √3 आयोटा, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब मुझे बात बताओ क्या है, 1 प्लस में √3 आयोटा। अब मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, रियल पार्ट, जो कि हमारे पास क्या होगा, x को डिनोट करेगा, ये क्या करेगा, y को डिनोट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको एक्स वाई के पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 1 कोमा में √3। अब मुझे एक बात बताओ, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, दोनों साइन क्या होते हैं, एक्स के और वाई के क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। वही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बस क्या होता है, पहला इसका नेगेटिव होता है और इसका क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास वाई तो होता है नेगेटिव और एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फर्क है चारों के चारों क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास। अगर हम इसको क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन इन आर्गेंट प्लेन, तो ये साइन कन्वेंशन है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर क्या है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, मतलब कि इसके अंदर दोनों पॉजिटिव किसके अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, देखो दोनों पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, थीटा को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लेंगे, मतलब हम खाली थीटा लेंगे, हम कोई चेंज नहीं करेंगे, खाली हम क्या लेंगे, थीटा लेंगे। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो वैल्यू मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स y अपॉन में x। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, स्टार मार्क करके लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर कि जो भी y और x का हम जो भी साइन लेंगे, जो भी हम साइन लेंगे, मान लो आपको कहाँ पे -√3 दिया गया है, तो आप ये नहीं कि y की वैल्यू आप माइनस ले लोगे, तो इसके अंदर ये हमारे पास क्या होता है, मोड के अंदर होता है, तो हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये साइन जब चेक करेंगे वहां पे क्वाड्रेंट के हिसाब से चेक करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो
अभी अगला एग्जांपल कराऊंगा, नेगेटिव साइन वगैरह भी कराऊंगा, देखो क्या आएगा। थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स y अपॉन में x, y के हमारे पास √3 अपॉन में 1। अब थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स tan π/3। आपको पता है ना कि √3 को हम क्या बोलते हैं, हमें पता है कि tan 60 की, या फिर आप बोल सकते हो tan पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan π/3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, √3 जगह क्या पुट कर देंगे, tan π/3 पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू में π/3 आ गया, π/3। अब हमने आर्गुमेंट किस हिसाब से लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस में थीटा कर देते, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, पाई माइनस कर देते। थर्ड क्वाड्रेंट में तो तुम क्या करते हैं, माइनस पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट अगर हमारे पास आता तो हम क्या करते हैं, माइनस थीटा। तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है। आपको एग्जाम के अंदर भी ऐसे करना है। जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चन के अंदर, आप डायरेक्ट सोल्व कर दोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये था पहला एग्जाम्पल। अब मैं कुछ यूनिक, कुछ अलग से एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको, जिससे शायद आपको कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका, या आपको एक पॉइंट गिवन है, या तो आप इसको अगर लिखना चाहो तो आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, -1 -√3 आयोटा। और अगर मैं इसका पॉइंट बनाऊं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, -1 और ये क्या है, -√3, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसके अंदर ये कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, तो इसका साइन चेक करो। क्वाड्रेंट सबसे पहले हमें चेक करना है ताकि हम एंगल देख सके कि हाँ भाई कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हमें थीटा का कौन सी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो -1 -√3 मतलब दोनों क्या है, माइनस माइनस, तो मतलब क्या है, माइनस माइनस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये किसके अंदर आ रहा है, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं इसको निकालूं, थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स y अपॉन में x, y हमारे पास क्या है, √3 अपॉन में 1। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जो भी साइन आपको गिवन है, माइनस या पॉजिटिव, आपको साइन नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास ये मोड होता है, तो हमने साइन नहीं लेना है एंगल मेजर करते टाइम। तो थीटा इक्वल्स टू में क्या जाएगा, tan इनवर्स, वही बात है, √3 की वैल्यू क्या थी, tan π/3, तो अंदर हम क्या लेंगे, tan π/3, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू में π/3। अब एक बात देखो, हमारे पास क्या है इस बार थर्ड क्वाड्रेंट, हमें क्या करना है, -π माइनस थीटा, मतलब हमें क्या करना है, माइनस का पाई माइनस का थीटा, मतलब कि इसमें -π और माइनस का π/3, आई बात समझ में। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, अब ये 3 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 3 -3, और ये कितना जाएगा, -4/3, -4/3। तो हमारे पास ये क्या जाएगा आंसर, माइनस का पाई, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। छोटी सी मिस्टेक हुई है इसके अंदर, आपको ये क्या करना है, ये थीटा क्या करना है, आपको पॉजिटिव लेना है। कैसे लेना है पॉजिटिव, अब ये सब समझाओ। मैंने आपको बताई थी पाई माइनस में थीटा, आपको क्या करना है, माइनस बाहर पुट करोगे अगर, तो क्या आएगा ये आंसर, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो -π प्लस में थीटा, तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, -π प्लस में थीटा, ठीक है। छोटा सा करेक्शन कर लेना अपनी नोटबुक में, नोट्स के अंदर, और इस हिसाब से हमें क्या करना है, -π प्लस में थीटा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस साइन लगा देंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, 2π/3, हाँ 2π/3, ठीक है, -2π/3, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपके डाउट भी सॉल्व होंगे साथ साथ, और आप नोटबुक के अंदर लिख लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि जब भी आप इसको रिवीजन करोगे तो साथ साथ क्वेश्चन ही पढ़ लेना। इससे आपका खुद का सेल्फ रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि कंसेप्ट क्या है, एक बारी में ऐसे देखोगे ना ऊपर ऊपर से तो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाओ, और बेसिक ही आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी सारे के सारे इनसे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा सा अच्छे से लाल क्वेश्चन देखते हैं। चलो z इक्वल्स टू में -√3/2 प्लस में i/2। अगर मुझे इसका निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट अगर हम चेक करें, पहले पॉइंट लिख लो, -√3/2 और ये क्या जाएगा हमारे पास 1/2। मतलब ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको चेक करना है कि हमारे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट पाई माइनस में थीटा करना है। तो अगर मैं इसको निकालूं, देखो कैसे सोल्व कर सकता है इसको। थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स y अपॉन में x, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको आर्गुमेंट का। थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। तो 1/2 और अपॉन में क्या है √3/2। एक बात और, साइन आपको नहीं लेना है, तो आपके पास ध्यान रखने की साइन नहीं लेना है इसके अंदर। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√2, 1/√3। तो थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स 1/√3 और √3 की वैल्यू क्या, 1/√3 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है π/6। तो आप इसको लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू में π/6। अब आपको क्या देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा क्या होता है पाई माइनस में थीटा। तो हम क्या कर देंगे, पाई माइनस में π/6 कर देंगे। पाई माइनस में थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास π/6। तो ये क्या बन जाएगा 6 1 जा 6 माइनस में 1 5/6, 5 π/6 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो अब तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के टाइप बताए हैं कि कैसे आपके अंदर कॉम्प्लेक्स के नंबर के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पूछा जा सकता है। तो आपको इस प्रकार से उसका आंसर निकालना है। अब हम आते हैं कुछ नए टाइप पे, देखो। और ये जो करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अच्छे से एक बार नोट्स बना लेना है इनके पॉइंट के। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं, देखो एक पॉइंट के हिसाब से लिखा देता हूं आपको मैं। अगर मैं आपको बोलता हूं 5 प्लस में 0 आयोटा, मुझे इसका आर्ग्यूमेंट बताओ, मुझे इसका आर्ग्यूमेंट बताओ। अगर मैं आपसे पूछता हूं -5 प्लस में 0 आयोटा, मुझे इसका आर्ग्यूमेंट बताओ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ 0 माइनस में 5 आयोटा, इसका मुझे थीटा बताओ। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 0 प्लस में 10 आयोटा, मुझे इसका भी क्या बताओ, आर्ग्यूमेंट बताओ। ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट बताओ मुझे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट निकालूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? हमारे पास क्या है, खाली रियल पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो रियल पार्ट किसको डिफाइन करता था, रियल पार्ट हमारे पास एक्स एक्सिस को डिफाइन करता था, किसको, एक्स एक्सिस को। और इमेजिनरी पार्ट किसको डिफाइन करता है हमारे पास, वाई एक्सिस को। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस को हमारे पास क्या डिफाइन करेगा 5, और हमारे पास वाई एक्सिस क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इमेजिनरी पार्ट। तो आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर क्या है 0। अगर ये 0 है तो हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, रियल पार्ट के ऊपर खाली। तो रियल पार्ट किसको डिफाइन करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। मतलब कि हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है और रियल नंबर है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास वैल्यू आएगी। और अगर यहाँ पे वैल्यू आएगी तो थीटा कितना आएगा, थीटा कितना आएगा 0 थीटा आएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है ये 0 आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है एंगल। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब अगर बात आती है -5 की, देखो हमने क्या करा, पॉजिटिव रियल नंबर का निकाल लिया। अब अगर हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस ही आ जाएगी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या आएगा, ये कितना बनेगा हमारे पास एंगल पाई, पूरा पूरा कितना बनेगा पाई। तो थीटा इक्वल्स टू कितना जाएगा पाई। ठीक है, अब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। आपको क्या करना है, बस देखना है, प्लॉट करना है कि कहाँ पे आर्गेंट प्लेन पे कहाँ पे आएगा ये एंगल। ये पूरा पूरा एक्सिस के ऊपर बनेगा। ठीक है, पूरा पूरा एक्सिस के ऊपर बनेगा, क्योंकि हमारे पास एक क्या है, हमारे पास 0, ये 0 है, ये हमारे पास 0 है। इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, हमारे पास रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -5 है। -5 है मतलब कि ये y एक्सिस को डिफाइन करेगा, मतलब कि -5 मतलब कि -y एक्सिस के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं आपको एंगल निकालूं तो कैसे आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे क्या एंगल आएगा, लगाओ। आपको पता है कि हमारे पास ये क्या होता है, ये 0, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, और ये वाली क्या होती है हमारे पास -π/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा
माइनस का पाई बाय 2, क्योंकि क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर रहेगा। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अंदर हमें निकालना हो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर क्या आएगा हमारे पास, ये पॉइंट आएगा। कैसे आएगा, पाई बाय 2, थीटा इक्वल्स टू में पाई बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी, और आपको क्या करना है, नॉर्मली देखना है कि हमारे पास कौन सा पार्ट जीरो है, रियल पार्ट जीरो है, फिर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो ये आपको बस चेक करना पड़ेगा। अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को। आपको ना क्या एग्जामिनर क्या देगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि रियल पार्ट को अगर हम जीरो कर देंगे तो इमेजिनरी पार्ट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, या फिर उसके आर्ग्यूमेंट का वैल्यू क्या आएगा। तो आपको आर्गेंट प्लेन के अंदर सोल्व करना है, देखना है। आप दिमाग के अंदर भी कर सकते हो कैलकुलेशन, इतना बड़ा कुछ नहीं है। ये आर्गेंट प्लेन जब आपके दिमाग में एक बार छप जाएगा ना, तो आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। तो ये अपने इमेज अपने दिमाग के अंदर बना लो कि हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, पाई माइनस में थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव चला जाएगा तो माइनस पाई प्लस में थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या चलेगा, नेगेटिव, और क्या आ जाएगा, माइनस का थीटा। तो एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। तो क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और एक बात और, ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी किससे मेल खाती है, लोगैरिथम से। आपको याद रखना है, लोगैरिथम आपको आगे पढ़ाऊंगा। लोगैरिथम के बिल्कुल सेम टू सेम है आर्गुमेंट की और एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज। मैं लिखवाता हूँ एम्पलीट्यूड की आपकी प्रॉपर्टीज। एक बार मैं इसको इरेज नहीं करूँ क्योंकि इसका अभी काम है इसका, तो अभी हम इसको लिखे रहेंगे ऐसे कैसे। तो अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ, पहली प्रॉपर्टी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके सिमिलर है, लोगैरिथम के। लोगैरिथम के सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज। और बताऊंगा कैसे सिमिलर है, जब लोगैरिथम चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से बताऊंगा। देखो पहली नंबर प्रॉपर्टी देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसके अंदर कैसे सोल्व करेंगे। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो हम निकाल सकते हैं हर क्वेश्चन में। अगर उसकी पावर एन आ जाती है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम उस पावर को आगे ले आएंगे एन इंटू में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। हम क्या करेंगे, एन पावर को आगे ले आएंगे, और यही क्या होता है हमारे पास लोगैरिथम के अंदर भी यही चीज होती है। सेकेंड अगर मैं बात करता हूं, मान लो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3। अगर आपके पास प्रोडक्ट में पूछा जाता है कि आर्ग्यूमेंट का z1 का, z2 का, z3 का आर्ग्यूमेंट में क्या है, प्रोडक्ट है, तो हम कैसे करेंगे, हम सबको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। और यही सेम केस किसके अंदर होता है हमारे पास, लोगैरिथम के अंदर। कि अगर मान लो लोगैरिथम के अंदर कोई भी a b c कोई भी नंबर आ रहा हो प्रोडक्ट के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, उनको सम ले लेंगे अलग करके। वैसे ही हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट को प्रोडक्ट के अंदर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सम के अंदर तोड़ देंगे उसको। अब अगर मैं आपसे थर्ड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, डिविजिबल प्रॉपर्टी। मान लो अगर आपके पास पूछा जाता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन में z2 है, दोनों इकट्ठे हैं, तो हम क्या करेंगे, लोगैरिथम के अंदर क्या होता है, माइनस कर देते हैं ना, तो इसके अंदर हम सेम करेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। हो सकता है आप में से कई बच्चों ने पढ़ाना हो लोगैरिथम, लेकिन पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएंगे सारी सारी प्रॉपर्टी दोबारा से बताऊंगा कि हाँ आर्ग्यूमेंट के अंदर और इसके अंदर कितनी सारी सिमिलरिटीज है। ओके चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर मैं आपको बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बताओ, या फिर मैं अगर आपसे बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट का बताओ, जेड के कॉन्जुगेट का अगर मेरे को बताना हो तो, अगर मैं आपको बताता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जेड का बताओ, कि मतलब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा जेड बताओ, एक बार ऊपर की अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सारी की सारी, फिर मैं आपको नीचे की लिखवाता हूँ। आई होप आपने तो लिख लिया होगा सारी प्रॉपर्टीज। अब मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को, और ये नीचे वाली प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये समझनी बहुत जरूरी है। ऊपर वाले तो आप लर्न कर लोगे, लेकिन नीचे वाले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसका रट्टा नहीं लगा सकते। अगर इन प्रॉपर्टीज को रट्टा लगाओगे तो मतलब ओवरऑल आपका क्या है, जीरो है एग्जाम में जितना पढ़ा है। अगर आपसे बात करूँ एक एग्जाम्पल की z1 इक्वल्स टू में 4 प्लस में 3 आएगा, या फिर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं।
1 प्लस में √3 आयोटा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। इसके अंदर मैं अगर आपसे बात करता हूँ पॉइंट की, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 कोमा में √3 लिख सकते हैं ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड करूँ, मतलब इसको मैं माइनस जेड कर दूँ, मतलब कि माइनस जेड अगर मैं इसका निकालूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, -1 माइनस √3 आयोटा, मतलब कि -1 और माइनस √3 पॉइंट के अंदर हम इसको ऐसे डिफाइन लिख सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, पहले हमारे पास क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, उसके बाद हमारे पास क्या बन गया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या आता है, सोच के बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या आता है, पाई माइनस में थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई माइनस में थीटा। तो जब भी आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड निकालना तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस में थीटा कर देंगे। वही अगर मैं आपसे दूसरे एग्जांपल की बात करता हूँ, देखो दूसरे एग्जांपल की बात करता हूँ, दूसरे की बात करता हूँ क्या है, जेड का कॉन्जुगेट। तो अगर मुझे Z1 का इसके अंदर कॉन्जुगेट निकालना तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्या करते हैं हम कॉन्जुगेट के अंदर आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 माइनस में √3 आयोटा, आयोटा का हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे इसके अंदर। अब ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये क्या बन गया हमारे पास, देखो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारे पास ये क्या रियल पार्ट पॉजिटिव और ये क्या हमारे पास नेगेटिव, तो हमारे पास कौन सा बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, माइनस का थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का थीटा। तो जब भी आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट निकाला तो हम क्या कर देंगे, माइनस का थीटा से लिख देंगे। ठीक है, या फिर आप माइनस थीटा बोल सकते हो, या फिर माइनस का क्या बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट। अब अगर हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जेड, मतलब कि आयोटा की मल्टीप्लाई कर दें अगर हम Z1 के अंदर, अगर मैं आयोटा की मल्टीप्लाई कर दूं तो हम क्या करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा, और ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर, मतलब कि माइनस का √3। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -√3 प्लस में आयोटा। फिर कौन सा क्वाड्रेंट बन गया हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब जब भी हमें क्या मिल जाए, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इंटू जेड मिल जाए, तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। और उसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस में थीटा, तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस में थीटा करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। या तो आप इसके अंदर पाई माइनस थीटा कर सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर π/2 प्लस में थीटा, थीटा मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, और सेम इसी के अंदर क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाने से क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले एक्सिस पे, मतलब कि माइनस का π/2। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, माइनस का π/2 प्लस में थीटा। तो ऐसे हम इनका डिफरेंट नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या निकाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस का आयोटा जेड, सबका क्या है हमारे पास अलग अलग क्या आ रहा है, आर्ग्यूमेंट आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सारी की सारी पर अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक इमेज बना लेना अपने दिमाग के अंदर आर्गेन प्लेन की, और अच्छे से छाप लेना कि थीटा किसको बोलते हैं, और पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, या फिर माइनस पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फिर माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं छपेंगी तो आप मतलब तुक्के नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन के अंदर, तो कोई फायदा नहीं होने वाला आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। चलो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन। चलो मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, z इक्वल्स टू में 1/1 प्लस में आयोटा, और ये एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, एनडीए का 2022 का क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है, एनडीए का 2022 का क्वेश्चन चेक कर लेना अगर आपको शक हो रहा तो। इसके अंदर हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना। तो हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। देखो अगर मुझे इसके अंदर आर्ग्यूमेंट निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले बात आती है कि मुझे इसे सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, आयोटा। तो z इक्वल्स टू में 1/1 प्लस में आयोटा, हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो 1 माइनस में आयोटा और 1 माइनस में आयोटा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस में आयोटा, और नीचे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर मेरे पास क्या देगा, -1, तो -1 क्या बन जाएगा, +1। तो क्या बन गया मेरे पास, 1 माइनस में आयोटा अपॉन में 2।
या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मुझे पॉइंट के हिसाब से लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 माइनस में i/2। और अगर मुझे ये पॉइंट के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1/2 माइनस में 1/2, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, -1/2 इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, हमने इसको लिख दिया था ना। अब बात आती है कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आता है, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। इसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है नेगेटिव। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये पॉजिटिव होता है, हमारे पास ये क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा हमारे पास, माइनस का थीटा हो जाएगा। तो जब जो भी हमारे पास थीटा आएगा उसको हमें क्या करना, माइनस साइन लगा देना, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसका निकालूं थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स y अपॉन में x। y क्या है हमारे पास 1/2 और 1/2। साइन नहीं लेना, बार बार बता रहा हूँ, साइन नहीं लेना आपको। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 1। तो क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स 10π/4, क्योंकि हमें पता है कि 1045 के लिए हमारे पास क्या होती है 1 होती है, तो 10π/4 और ये इससे कैंसिल, तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास π/4। लेकिन हमें क्या लेना है, थीटा हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -π/4, -π/4। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस क्वेश्चन को किससे कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस भी कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी से कैसे कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, इसको सिंपलीफाई किया। स्टार्टिंग में कैसे किया, मैंने रैशनलाइज कर दिया और नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो मेरे पास आयोटा मैंने वो खत्म कर दिया और बाद में इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो ये हमारे पास क्या है न्यूमरेटर, ये हमारे पास क्या डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको क्या बताई थी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जब भी हमें निकालना हो z1/z2, मतलब कि अगर मेरे पास डिवाइड की प्रॉपर्टी दे रखी है तो मैं कैसे करूंगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगा, z1 माइनस में z2। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस में आयोटा। आर्ग्यूमेंट 1 हमारे पास क्या आएगा, आपको क्या पता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि 0। तो 0 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस में आयोटा ही हमारे पास निकालने को आ जाएगा। एक बार बता देता हूँ आपको छोटा सा कैसे आता। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर हमें z1/z2 निकालना हो, मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/1 प्लस में आयोटा, तो मैं कैसे निकालूंगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस में आयोटा, ऐसे निकालूंगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है 0 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस में आयोटा। हमें सोल्व करना है, कैसे करना है, ये y पार्ट हमारे पास क्या है 1 और ये क्या हमारे पास 1। तो सिंपली हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, π/4, आंसर क्या बन जाएगा π/4। ठीक है, हमने क्या किया, y अपॉन में x पुट कर दिया, तो y अपॉन में x हमारे पास क्या दे देगा, आंसर 1 दे देगा। तो tan इनवर्स और 10π/4 में क्या देगा, फाइनली माइनस का π/4 दे देगा, माइनस साइन रहा और ये π/4। तो कैसे भी आप आंसर निकाल सकते हो, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस भी निकाल सकते हो आंसर, और सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। आपके लिए मैं आज कुछ और पीवाईक्यू भी लेके आया था, पहले एक बार नोट डाउन करो अच्छे से। ठीक है, एक पीवाईक्यू और कर लेते हैं। देखो एक पीवाईक्यू और कर लेते हैं छोटा सा। देखो एनडीए 2019 का पीवाईक्यू है इस बार, एनडीए 2019 का। आप देख रहे हो इस टाइम पे आप एनडीए क्वेश्चन उड़ा रहे हो क्लास के अंदर ही। 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस में क्या है, आयोटा का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ये है ना। इसके अंदर में क्या निकालना है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस आप इसका निकाल लोगे, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। कैसे सोल्व करेंगे, z इक्वल्स टू में 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 1। अब हमें क्या पता है कि 1 माइनस आयोटा को अगर हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, हम इसको खोलेंगे, नीचे खोल के देता हूँ 1 माइनस में आयोटा का स्क्वायर, मतलब कि +1, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस में 2 आयोटा। तो 1 1 पर कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 2 माइनस में 2 आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी किसकी, 1 माइनस में आयोटा की होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 माइनस में इसका क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर
और प्लस में इसका आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या करूँगा, 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस में 1 माइनस में 1 माइनस में 2 आयोटा। ये -1 इससे कैंसिल और नीचे हमारे पास क्या बचा, ये माइनस बच गया ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस बार को मान लेता हूँ, 1 प्लस में 2 आयोटा माइनस का 1 प्लस में 2 आयोटा, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या जाएगा हमारे पास -। ठीक है, ओके, माइनस का 1। अब हम आगे बात करते हैं। देखो आगे हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट या फिर हमें मॉडुलस निकालना है। पहले हम आर्ग्यूमेंट मॉडुलस की बात कर लेते हैं, मॉडुलस, और दूसरी हम बात क्या कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट की। हमें दो चीज़ निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। पहले हम मॉडुलस की बात कर लेते हैं कि हम मॉडुलस कैसे निकालेंगे। देखो हम इसके अंदर मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं। z इक्वल्स टू में 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस में, इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा, -2 आयोटा, सॉरी माइनस का 2 आयोटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे साइन भी तो चेंज करना है ना। तो z इक्वल्स टू में 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस में 1, और ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा माइनस में 2 आयोटा। ठीक है, अब इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल कर दिया और ये पॉजिटिव बनेगा। ये मुझे साइन मैंने गलत ले लिया क्वेश्चन के अंदर, मैंने क्वेश्चन के अंदर साइन गलत लिया। ये इसको आप पॉजिटिव ले लो, और ये पॉजिटिव खुल के यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव ही रहने दो। अब तो हमने ले लिया तो हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव, और ये हमारे पास खुल के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना साइन। नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो 1 प्लस में कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 2 आयोटा। तो हम ये मिस्टेक कर रहे थे कि हमने क्वेश्चन के अंदर हमने क्या ले लिया था, माइनस साइन ले लिया था, क्योंकि देखो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव का क्या बन जाएगा, -1। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन ले रहे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 2 आयोटा बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपॉन में 1 प्लस में 2 आयोटा। तो हम छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने आपको लास्ट में क्या करा, माइनस साइन लेके ही दिखा दिया। पॉजिटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। और आपको पता है 1 अगर हमें निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो 0 प्लस में 1 आयोटा। ठीक है, नहीं 1 प्लस में 0 आयोटा, सॉरी 1 प्लस में 0 आयोटा। और अगर मुझे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना, मॉडुलस निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, √1 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास 1। तो मॉडुलस इसका क्या है हमारे पास 1। ठीक है, अब बात करते हैं थीटा की, मतलब कि आर्गुमेंट की। तो थीटा क्या हमारे पास कैसे निकलेगा, थीटा निकलेगा 1 क्या है, रियल पार्ट, और रियल किसके ऊपर पार्ट होता है हमारे पास, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर थीटा क्या आता है हमारे पास, हमेशा 0। तो आर्गुमेंट क्या आएगा, 0। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। इसके बाद आपका बचा एक पोलर फॉर्म, कि हमने क्या पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ी थी, कार्टेशियन फॉर्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, और PYQ को आपके ऊपर क्या करना है, मेन फोकस रखना है PYQ के ऊपर। तो ये सारे क्वेश्चन आज अच्छे लगे होंगे आपको, आशा करता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये माइनस एक बार देख लेना, ये माइनस है पॉजिटिव है, या फिर आपको देख लेना कैसे भी है। अगर ये माइनस है तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव भी आएगा, 1 आएगा। और अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर ये अच्छा लगा होगा, और अगले मतलब मिनिमम मैक्सिमम 2 लेक्चर के अंदर हम चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 वीडियो के अंदर हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, पोलर फॉर्म पढ़ना है, और हमें क्या पढ़ना है, ओमेगा की वैल्यू पढ़नी है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।